स्वागत करते हुए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार वालों को। इस नए वर्ष में आप अपने लक्ष्य को पूरा करें एवं खुशियों के साथ इस नए वर्ष को जिएं। धन्यवाद। उत्तर वैसे 2 नंबर में आते हैं, लेकिन अपन से यही नहीं बनते, तो हमें केवल इनको समझना है। जैसे ये प्रश्न है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। तो महाकाव्य और खंडकाव्य हमें रटना नहीं है, हमें केवल उनको समझना है। यदि हमने शब्द के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लिया तो हम प्रश्न आसानी से करके आ जाएंगे। जैसे ये लिखा है महाकाव्य और खंडकाव्य। महाकाव्य मतलब महा जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है महा मतलब बड़ा, बहुत बड़ा, और खंड मतलब किसी चीज का एक खंड। तो यहाँ पे यदि हमने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप आसानी से प्रश्न करके आ जाएंगे। जैसे महाकाव्य, तो महाकाव्य यदि हम समझें तो महाकाव्य एक बहुत बड़ा काव्य होता है, विस्तृत होता है, जिसमें जीवन की अनेक घटनाओं का वर्णन किया जाता है। इसमें अधिक पात्र होते हैं और कई संक्षिप्त कहानियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और इसमें को पढ़ने में एवं सुनने में अधिक समय लगता है। इसी प्रकार से खंडकाव्य है, जिसका नाम है खंडकाव्य, मतलब महाकाव्य का छोटा रूप है खंडकाव्य। खंड मतलब छोटा रूप, तो जहां पे कम समय लगता हो, संक्षिप्त हो, या उसमें पात्रों की संख्या कम हो, तो वो कहलाता हमारा खंडकाव्य। इसी प्रकार से हमारा उपन्यास कहानी होता है। हमें केवल इनको में बदलना है, और हम आपको ये बताने जा रहे हैं। यदि केवल आपको महाकाव्य और खंडकाव्य के अंतर याद हो गए तो हमें कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, महाकाव्य और खंडकाव्य, इन तीनों के अंतर आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहले हम महाकाव्य के बारे में चर्चा करते हैं। यह एक विस्तृत काव्य होता है। यदि आपसे विस्तृत शब्द नहीं बन रहा है तो यहां बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा, विस्तृत का मतलब होता है बड़ा। इसी प्रकार से खंड का मतलब इसका अपोजिट करना है, तो खंड काव्य एक संक्षिप्त काव्य होता है। दूसरे अंतर की बात करेंगे अपन। जैसे विस्तृत है, ये संक्षिप्त है, तो इसमें पात्रों की संख्या अधिक होगी। तो महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, और इसी प्रकार से इसका उल्टा खंडकाव्य में पात्रों की संख्या कम होती है। तीसरे अंतर की बात करेंगे तो महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होते हैं, और खंडकाव्य में 8 से कम सर्ग होते हैं। चौथे पॉइंट की बात करें तो महाकाव्य में जीवन की
जीवन की विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया जाता है, किया जाता है। और खंडकाव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है, एक घटना का वर्णन किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, इसमें 4 अंतर हमने आपको यहाँ दिखाए हैं, लेकिन हमें 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, तो हमें 2 ही अंतर इसमें लिख देना है। और यदि आपको लगता है कि नहीं 2 नहीं लिखे तो 3 लिखें, तो आप देख लें इनमें से कि जो आपको सरल लग रहा है, वैसे सरल तो सब है। जैसे यहाँ लिखा है महाकाव्य और खंडकाव्य, तो यह एक विस्तृत या बड़ा काव्य होता है, यह एक संक्षिप्त या छोटा काव्य होता है। इसमें लिखें महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, जब जो चीज बड़ी होगी तो उसमें पात्रों की संख्या भी अधिक होगी, और इसमें पात्रों की संख्या कम होती है। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं, सर्ग का मतलब होता है अध्याय, तो इसमें 8 सर्ग होते हैं, और खंड काव्य में 8 से कम सर्ग होते हैं। यदि कोई खंड काव्य 8 से अधिक सर्ग प्राप्त कर लेता है तो वह महाकाव्य की श्रेणी में आ जाता है। जैसे यहाँ महाकाव्य में जीवन की विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया जाता है, अपने जीवन में जो घटनाएं घटती हैं अनेक घटनाओं का वर्णन किया जाता है, लेकिन खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। और यदि हम 5वें अंतर की बात करें तो आपको पता है कि हमारा सबसे लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस। तो यदि आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख दें 5वें अंतर में कि महाकाव्य कौन सा है हमारा? रामचरितमानस। रामचरितमानस। और खंड काव्य कौन सा? मेघदूत। मेघदूत। और ये रामचरितमानस तो सबको पता है, सब जानते हैं कि तुलसीदास जी का है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखा है। और ये मेघदूत है ना, जो ये मेघदूत है कालिदास जी का। तो हम यदि आपसे पूछा जाए कि एक महाकाव्य और एक खंड काव्य का नाम लिखिए और उनके रचयिता का नाम लिखिए, तो एक महाकाव्य हमारा रामचरितमानस है, उनके जो लेखक हैं, रचयिता हैं, वो हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। इसी प्रकार से एक खंड काव्य मेघदूत, जिसके रचयिता हैं कालिदास जी।